बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कहानी का वही ढंग नहीं है, कहने का एक ही ढंग नहीं है जो यूरोप वालों ने हमको सिखाया। हमारे देश में, हमारी परंपरा में कहानी कहने के कई ढंग है और कहानी का वही मतलब नहीं होता जो यूरोप ने हमको समझा दिया है। तो हमारे यहाँ तो जो इतिहास की चक्रीय अवधारणा है कि अब दुर्वासा कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, हनुमान जी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। इसके लिए किसी वो मतलब किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है, किसी नियम कानून की जरूरत नहीं है। और ये नियम कानून न होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी अज्ञानता या कूटमंडुकता का शिकार है, बल्कि ये कहानी कहने का एक ढंग है, एक रोचक है। अब इसी तरह का कोई अगर प्रयोग लैटिन अमेरिका का देश करता है तो हम उसको जादुई यथार्थवाद कहते हैं। और हमारे यहाँ आप देखिए तोता और मैना की जोड़ी बन गई। क्या तोता और मैना की जोड़ी होती है? बन गई तो बन गई, और हम उस पर कोई हम कैसे उसको चैलेंज कर सकते हैं कि ये कैसे बन गई। बहरहाल जिनसे हम लोग हमेशा अच्छी और ज्ञानवर्धक बात सुनते रहते हैं, ऐसी इस वक्तव्य के लिए सविता जी का धन्यवाद। और अब एक और रोचक और उत्तेजक मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उनसे हमको ऐसी बात सुनने को मिलती है जिससे मजा भी आता है और जो हमें बौद्धिक श्रम करवाती है, जो हमको सोचने के लिए मजबूर करती है कि अब तक तुम जो सोच रहे थे उससे हटके सोचो, उससे हटकर विचार करो। ऐसे लेखक, ऐसे वक्ता अभय कुमार दुबे जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस किताब पर अपनी बात